हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 7 इंग्लिश का द ओपन विंडो। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटल सेड अ वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15। तो एक बच्ची है जो 15 ईयर्स की है और वो मिस्टर नटल से कहती है कि जो मेरी आंट है, मेरी जो आंटी है, वो नीचे जल्दी ही आ जाएंगी। और उस बच्ची के बारे में बोला गया है कि वो सेल्फ पोजेस्ड है, मतलब अपने में ही रहने वाली वो है। इन द मेन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी। और फिर वो बच्ची बोलती है कि जब तक मेरी आंट नहीं आती हैं आप मतलब ट्राई कर सकते हैं कि हम दोनों आपस में बातचीत करें। पुट अप विथ मी मतलब बातचीत करना और मेकिंग कंफर्टेबल टाइप। फ्रैम्पटन नटल endeavored to say something which should duly flatter the knees of the moment without unduly discounting the aunt that was to come। तो जो वो थे फ्रैम्पटन नटल थे, उन्होंने कोशिश की कि मतलब जो उनकी नीस है उनसे कुछ बात करने की कोशिश करें और मतलब उसको हंसाने की या खुश करने की कोशिश करें। फ्लैटर का मतलब वही होता है कि थोड़ा खुश करने की कोशिश करें जब तक उनकी जो बच्ची है उनकी आंट नीचे नहीं आती हैं। Privately, he doubted more than ever whether these former visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing। तो मतलब अंदर से प्राइवेटली मतलब जो मिस्टर नटल होते हैं वो अंदर से ये सोच रहे होते हैं, डाउटफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा शक में होते हैं कि ये जो विजिट कर रहे हैं, मतलब लोगों के घर जा रहे हैं लगातार, जो उनसे बिल्कुल ही स्ट्रेंजर है, मतलब अजनबियों के घर उनसे मिलने जा रहे हैं, वो क्या उनकी जो नर्व को क्योर करने में हेल्प करेगा। नर्व उनको थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब नर्व से रिलेटेड। नर्व्स तो हमारी पूरी बॉडी में होती हैं, मगर अगर नर्व्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो जनरली कुछ मेंटल इश्यूज होते हैं, दिमागी कुछ बीमारी होती है। इस चैप्टर में हमें क्लियर तो नहीं किया गया है कि वो एक्चुअल में क्या बीमारी है, मगर नर्व से रिलेटेड जनरली जो बीमारी होती है वो दिमाग से रिलेटेड होती है। I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat, you will bury yourself down there and not speak to the living soul। तो इसमें मतलब वो सोच रहे होते हैं, जो मिस्टर नटल होते हैं, कि जो उनके सिस्टर हैं जब वो यहाँ पर आ रहे थे उनसे कहती हैं कि तुम इस रूरल मतलब इस गांव वाले एरिया में तो जा रहे हो मगर तुम किसी से बात नहीं करोगे और मतलब बिल्कुल चुपचाप अपने में ही रहोगे। एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग। और जो तुम्हारी नर्व्स हैं, मतलब जो तुम्हें नर्व्स की प्रॉब्लम है, वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाएगी इस तरीके से अकेले रहने से। I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice। तो उनकी बहन जो है उस जगह पर पहले रह चुकी होती हैं जहाँ पर ये मिस्टर नटल आए थे अभी। तो फिर उनकी बहन क्या करती है कि कुछ लेटर लिख के दे देती है अपने भाई को, मिस्टर नटल को, कि तुम जाओ वहाँ पर, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो काफ़ी अच्छे हैं, तुम उनसे जाके मिलना और बातचीत करते रहना। तो इसमें कुछ मीनिंग्स बताए गए हैं, जैसे कि सेल्फ पोजेस्ड का मतलब होता है जैसे कि काम, कॉन्फिडेंट या फिर श्योर ऑफ हरसेल्फ, या फिर जो अपने में रहते हैं और अपने में कॉन्फिडेंट रहते हैं। एंडिएवर का मतलब होता है ट्राई करना। फ्लैटर का मतलब होता है खुश करने की कोशिश करना। तो इस वाला जो पूरा पेज था इसमें यही था कि मिस्टर नटल के बारे में बताया गया है जिनको कोई नर्व्स की प्रॉब्लम है और फिर उनकी बहन, और उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए ही वो किसी गांव वाले एरिया में आए हैं जहाँ पे थोड़ी शांति हो और सब अच्छा रहे, उनकी नर्व की जो डिसीज़ है वो जल्दी ठीक हो जाए। मगर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बात नहीं करते थे लोगों से, तो उनकी बहन ने, जो कि पहले उस एरिया में रहती थी, उस गांव वाले एरिया में, कुछ लेटर लिख के देती हैं अपने भाई को कि मतलब मैं इन लोगों को जानती हूँ और वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, तुम उनको ये इंट्रोडक्शन के जो लेटर हैं वो दिखाना और तुम उनसे बातचीत करते। तो वो जहाँ पर जाती हैं जिनके घर, वहाँ पर जिससे मिलने जाते हैं, वहाँ पे एक छोटी बच्ची होती है 15 ईयर्स की, और उनकी उस बच्ची की जो आंट होती है वो घर में ऊपर वाले पोर्शन में होती है, और जब तक वो आ रही होती है वो जो उनकी नीस होती है, बच्ची जो होती है, वो मिस्टर नटल के साथ बात करती है। ये पूरे इस वाले पेज की समरी टाइप की है। आगे देखते हैं। Frampton wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division। और फिर मतलब वो ये सोच रहे होते हैं, मतलब वंडर करना मतलब सोच रहे होते हैं कि जो मिसेस सेपल्टन है जिनके वो घर आए हैं, जिनसे वो मिलने आए हैं, मतलब लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लेके आए हैं, कि मतलब वो इसी नाइस वाले लोगों में आती हैं या नहीं आती है, क्योंकि उसकी बहन ने कहा था ना कि मतलब काफ़ी नाइस लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो क्या ये मिसेस सेपल्टन जो है ये भी अच्छे लोगों में आती हैं, इस टाइप का वो सोच रहे थे।
Do you know many of the people round here? Asked the niece when she judged that they had had sufficient silent communion. तो फिर एकदम से जैसे ये सब कुछ सोच रहे होते हैं जो मिस्टर क्या नाम था उनका, मिस्टर फ्रैम्पटन सोच रहे होते हैं, इतने में ही जो बच्ची होती है 15 ईयर्स की, वो एकदम से बोलती है कि क्या आप यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं किसी को जानते हैं? एकदम से साइलेंस को तोड़ते हुए वो बोलती है। फिर मिस्टर फ्रैम्पटन रिप्लाई करते हैं, हार्डली अ सोल, मतलब बहुत ही कम लोगों को, किसी को, हार्डली मतलब बहुत ही कम, सोल मतलब एक पर्सन के लिए यूज कर लेते हैं हम, तो हार्डली अ सोल बहुत ही कम लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसा करके वो रिप्लाई कर देते हैं। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर some 4 years ago and she gave me letters of introduction to some of the people here। फिर वो उसको बताते हैं कि उनकी जो बहन है, मिस्टर फ्रैम्पटन बताते हैं कि उनकी बहन यहाँ पर लगभग 4 साल पहले रहती थी और वो जिन लोगों को जानती थी उन्हीं के लिए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन उन्होंने दी है ताकि मिस्टर फ्रैम्पटन जो है वो कुछ लोगों से फ्रेंडली हो सके। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। तो मतलब इस तरीके से लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जैसे कि रिग्रेट मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं और उनको आना पड़ रहा है, इस टाइप का रिग्रेट टाइप का होता है, पछतावा। Then you know practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady। तो फिर एकदम से वो जो बच्ची होती है, यंग लेडी करके बोला गया है इसमें, 15 ईयर के तो बच्चे ही होते हैं, तो मतलब जो एकदम से वो उससे बोलती है मिस्टर फ्रैम्पटन से कि आप मतलब मेरी आंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो फिर मिस्टर फ्रैम्पटन रिप्लाई करते हैं, ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर। वो कहते कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम और उनका एड्रेस। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सेपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट। और मिस्टर जो फ्रैम्पटन है वो सोच रहे होते हैं जो मिसेस सेपल्टन है वो मैरिड हैं या फिर विडोड हैं, मतलब शादीशुदा हैं या फिर विधवा हैं, ऐसा वो सोच रहे होते हैं। An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation। और मतलब मगर उनके रूम में ऐसा कुछ होता है जिससे एक ऐसी कुछ फील आ रही होती है कि यहाँ पर कुछ आदमी भी रहते हैं। Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister time। और फिर वो चाइल्ड एकदम से बताती है, अब चाइल्ड रेफर किया गया हुआ है उस बच्ची को, कि मतलब वो बताती है कि लगभग 3 साल पहले जो मिसेस सेपल्टन है उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी, काफ़ी बुरी घटना हुई थी, और उसी टाइम जब आपकी सिस्टर यहाँ से चली गई थी उसके बाद। हर ट्रेजेडी आस्क मिस्टर फ्रैम्पटन, somehow in this restful country spot tragedies seemed out of place। फिर एकदम से जो फ्रैम्पटन होते हैं वो बोलते हैं कि ट्रेजेडी मतलब कोई बुरी घटना, इस मतलब इतनी शांत सी जगह में किसी ट्रेजेडी का होना बहुत ही मतलब अजीब लगता है। You may wonder why we keep that window wide open on an afternoon, October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened on to a lawn। और फिर वो एकदम से एक विंडो होती है उनके लॉन में, मतलब उनके गार्डन वगैरह के तरफ को एक विंडो खुली होती है बड़ी सी। तो वो कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि हमने अक्टूबर की जो आफ्टरनून है, अक्टूबर की दोपहरी में हमने ये विंडो क्यों खोल के रख रखी है। फिर वो बताती है, इट इज़ क्वाइट वार्म for the time of the year, said Frampton, but has that window got anything to do with the tragedy। तो कहते हैं कि हाँ मतलब अक्टूबर की दोपहर है, गर्मी है अभी तो, और विंडो का खोलने या कोई मतलब नहीं बनता है। फिर एकदम से फ्रैम्पटन पूछते हैं कि जो विंडो का खुला होना और किसी ट्रेजेडी के होने से क्या कोई रिलेशन है इन दोनों चीज़ों का। Out through that window 3 years ago to a day her husband and her 2 young brothers went off for their daily डे शूटिंग। फिर बोलते हैं कि आज से बताती है वो बच्ची कि आज से 3 साल पहले जो ये लेडी है मिसेस सेपल्टन, इनके हस्बैंड और उनके 2 छोटे भाई शूटिंग के लिए गए थे, शूटिंग मतलब शिकार के लिए गए थे इसी विंडो से, और फिर वो कभी भी वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 engulfed in the trackiest piece of bog। और फिर वो बताती है कि मूर का मतलब जो होता है वो ग्रासलैंड होता है, ये इसमें बताए गए हैं वैसे, हाँ नीचे मूर का मतलब ग्रासलैंड होता है। तो ये बताती है कि उनका हस्बैंड और 2 भाई जो थे उनके छोटे, वो किसी ग्रासलैंड से, मैदान से निकल रहे थे अपने फेवरेट ग्राउंड की तरफ जहाँ पे वो शूटिंग करते थे। मगर क्या हुआ कि तीनों फंस गए। एक ट्रैकियस का मतलब होता है जैसे कि कोई जाल बिछाया होता है ना, उस टाइप की चीज़ के लिए बोलते हैं हम लोग, डेंजरस जो होता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। एक बॉग में, बॉग मतलब दलदल में वो तीनों फंस गए। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर यू नो एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग।
मतलब वो गर्मियों का समय था और वहाँ पे एक बॉग बन के आ गया था, एक दलदल सा बन के आ गया था जो पहले मतलब ऐसे एरिया नहीं था और उसमें वो लोग फंस गए। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, और उनकी बॉडीज जो है वो तक भी आज तक नहीं मिली हैं। That was the dreadful part of it. Here the child's voice lost its self-possessed note and become startlingly human। तो मतलब एकदम से क्या होता है कि जो होती है वो पूरी स्टोरी बता रही होती है कि उनकी तीनों की इस तरीके से डेथ हुई और वो आज तक उनकी बॉडी मिली भी नहीं है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा डराने वाली ये स्टोरी होती है। तो वो जो बच्ची की आवाज़ होती है वो भी थोड़ी लड़खड़ाने लगती है, फ्लैटर करने लगती है। Poor aunt always think that they would come back someday. They and the little brown spaniel that was lost with them and walk in at that window just as they used to do। और जो आंट है वो आज भी सोचती हैं कि वो लोग वापस आ जाएंगे, और जो लिटिल ब्राउन स्पैनियल, ये एक डॉग है इनका, उसका नाम है ब्राउन स्पैनियल, वो भी उनके साथ ही गया था और वो भी कभी वापस नहीं आया। और जो आंट है वो सोचती हैं कि वो एक दिन वापस जरूर आएंगे, इसलिए इस विंडो को खुला रखती हैं। दैट इज वाई The window is kept open every evening till it is quite dusk। और इसीलिए हर इवनिंग को, हर शाम तक इसको विंडो को खोल के रखते हैं जब तक बिल्कुल अंधेरा नहीं हो जाता। डस्क का मतलब होता है जो डूबता हुआ सूरज होता है। Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing Betty, why do you bound, as he always did to tease her। और फिर बताती है कि मतलब उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जब वो गए थे तो उनके पास एक वाटरप्रूफ कोट था जो हाथ पर टांगे हुए आते थे। उनका जो सबसे छोटा ब्रदर था रोनी, वो उनको चिढ़ाने के लिए गाना गाया करता था, बेटी वाई डू यू बाउंड। और मतलब इस पूरी जो बात है ये वो बच्ची उनको बता रही होती है। फिर आगे है, बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस I almost got a creepy feeling that they will all walk in through that window। फिर वो बच्ची बोलती है कि कई बार तो मतलब आंट का ये जो बिलीव है ये इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है, इवनिंग को वो लोग ज़रूर वापस आ जाएंगे इसी विंडो से। क्रीपी फीलिंग मतलब थोड़ी डरावनी भूतिया टाइप की फीलिंग। अब इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में she broke off with a little shudder। It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a will of apologies for being late in making her appearance। और फिर वो मतलब पूरी की पूरी बात बता देती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी सी हो जाती है। और इतनी ही देर में मतलब रूम में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा माहौल हो गया होता है। तो जो वो है, जो उसकी आंट है उस बच्ची की, वो आ जाती है नीचे और फिर मतलब माफ़ी मांगने लगती है कि वो लेट हो गई। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड। तो बच्ची का नाम हमें बताया गया है कि उसका नाम होता है वेरा। वो बोलती है आंट की, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका मतलब मन बहला दिया होगा, मतलब बोर नहीं हुए होंगे। उनसे बोलती है जो वहाँ पे उनके घर गेस्ट आए हुए होते हैं, मिस्टर फ्रैम्पटन। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन बोलते हैं कि हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, said Mrs. Sepleton briskly. My husband and brothers will be home directly from shooting and they always come in this way। और फिर जो मिसेस सेपल्टन होती हैं वो मिस्टर फ्रैम्पटन से बोलती हैं कि मतलब आप मेरे को मतलब मैं मानती हूँ कि जो ये मैंने विंडो खोल रखी है इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मैंने इसलिए खोली हुई है क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं और मेरे जो भाई हैं वो जब शूटिंग से आते हैं डायरेक्टली इसी विंडो से अंदर आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्पाइन इन द मार्शेस टुडे, सो दे विल मेक अ फाइन मेस ओवर माई पुअर कार्पेट, सो लाइक यू मैनफोक इजंट इट। फिर वो बोलती है कि मतलब मैंने विंडो खोल रखी है, अगर वो अंदर आएंगे, मार्शेस से दलदली वाला एरिया है और इतनी गंदगी होगी कि ये मेरा जो कारपेट है इतना साफ सा इसको गंदा कर देंगे। फिर वो ऐसे बोलती है कि ऐसे ही होते हैं आदमी, इस टाइप से। शी रेटल्ड ऑन cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospects for duck in the winter। फिर वो बोलती है मतलब बातें करती जाती हैं कि किस तरीके से शूटिंग के लिए बर्ड्स बहुत कम है, मगर डक जो है वो विंटर्स में कम हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। इस टाइप से बुरी बातें कर रही होती है शूटिंग के बारे में। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल। और जो फ्रैम्पटन थे, मिस्टर फ्रैम्पटन, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डरावनी बातें थी क्योंकि उनको तो बताया था उस बच्ची ने जो वेरा थी कि इस टाइप की ट्रेजेडी हुई है 3 साल पहले। ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस गैसली टॉपिक। ही वॉज कॉन्शियस दैट हिज hostess was
giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. तो मतलब जो मिस्टर फ्रैम्पटन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एफर्ट डालते हैं कि जो कोई ऐसा टॉपिक लाया जाए जो कम थोड़ा डरावना हो, गैसली मतलब तो थोड़ा डरावना सा टॉपिक, इससे कम डरावना टॉपिक कुछ लाया जाए। और मतलब उनको पता होता है कि जो उनकी होस्टेस होती हैं वो उनकी बातों पे और उन पर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं दे रही होती है, उनका ध्यान सारा का सारा जो खुली हुई विंडो है उस पर लगा हुआ है और जो लॉन है वहाँ पर उस पर। It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. Or the doctors agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers in chance। मतलब हाँ, इसमें जो पूरा ये है कि पहले वो मतलब स्टोरी सुनाई होती है वेरा ने पूरी की पूरी, जो उनकी डेथ हो गई थी 3 लोगों की, और मतलब काफी ज़्यादा हॉरिबल सी स्टोरी होती है। तो फिर एकदम से वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं मिस्टर फ्रैम्पटन। वो बताते हैं कि डॉक्टर्स ने मतलब मुझे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला है, और क्योंकि मुझे बोला है कि मेरे दिमाग में कोई भी अजीब मुझे बातें ना सुनाई मतलब बताई जाएं, मेरा दिमाग शांत रहे, और कोई भी वॉयलेंस मतलब मार-धाड़ जैसी चीज़ें, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारी की चीज़ें मेरे को अवॉइड करनी चाहिए। और ये सारी की सारी वो बातें बताते हैं मिस्टर फ्रैम्पटन उनको, सिर्फ टॉपिक को हटाने के लिए, मतलब जो वो भूतिया सा टॉपिक होता है उनके सामने उसको हटाने के लिए इस टाइप की अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं वो। Who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities, their cause and cure. On the matter of diet they are not so much in agreement, he continued। फिर वो ऐसे बताते हैं कि मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं और मतलब इसके कॉज क्या है, जो मेरी बीमारी है और उसका मतलब किस तरीके से हुई और किस तरीके से ठीक होगी, मेरे को डाइट कैसी लेनी है, ये सारी की सारी बातें मतलब वो बताते रहते हैं, अपनी पूरी की पूरी बीमारी की बातें बताते हैं इस वाले पूरे पैराग्राफ में। वो कंटिन्यू करते जाते हैं। नो, सेड मिसेस सेपल्टन इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अ यॉन एट द लास्ट मोमेंट, देन शी सडनली ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वॉज सेइंग। फिर एकदम से क्या होता है, जो मिसेस सेपल्टन होती हैं काफ़ी बोरी होती हैं, बोरिंग सी बातें लग रही होती हैं उनको, ये फिर एकदम से वो मतलब यॉर्निंग करने वाली होती हैं। यॉर्निंग होता है ना जैसे कि उबासी लेने वाली होती है, पर उसकी जगह वो लास्ट में एकदम से नो बोल देती हैं और फिर सडनली उनकी आंखें जो हैं वो चमक जाती हैं और उनकी अटेंशन किसी और तरफ चली जाती है, मगर वो मतलब इस तरफ नहीं जाती जो मिस्टर फ्रैम्पटन बातें कर रहे होते हैं, वो तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रही होती है। एकदम से फिर क्या होता है, हेयर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड, जस्ट इन द टाइम फॉर टी, एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज। और फिर एकदम से वो बोलती हैं मिसेस सेपल्टन कि ये देखो वो लोग आ गए, और इस टाइम से थोड़ा सा तेज आवाज में बोलती हैं, फिर बोलती हैं बिल्कुल चाय के समय ये आए हैं और देखो ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इनके पूरे शरीर में मिट्टी भरी हुई है और अपनी आंखों तक भी इनकी पूरी मिट्टी भरी हुई है इनके ऊपर। फ्रैम्पटन shivered slightly and turned toward the knees with a look intended to convey sympathetic comprehension। फिर एकदम से जो फ्रैम्पटन होते हैं वो कांप जाते हैं, हिल जाते हैं और नीच की तरफ देखते हैं इस तरीके से जैसे कि वो मतलब सिंपैथी कन्वे कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा हो कि मतलब जो वो उनकी आंट है मिसेस सेपल्टन, उनके लिए उनको बुरा फील हो रहा हो कि वो ऐसा सोच रही है, उन्हें ऐसा दिखाई पड़ रहा है। The child was staring out through the window with a dazed horror in her eyes, in a chill shock of nameless fear, Frampton swung around in his seat and looked in the same direction। और फिर जो बच्ची होती है वो स्टेयर कर रही होती है, घूर रही होती है विंडो के बाहर की तरफ, और मतलब उसकी आंखों में थोड़ा डर सा भरा हुआ होता है, और एकदम से जो चिल सा बिल्कुल ठंडा शॉक जो है वो मिस्टर फ्रैम्पटन के अंदर बिल्कुल डर भर देता है जब वो उसी डायरेक्शन में विंडो की तरफ बाहर को देखते हैं। In the deepening twilight, 3 figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders। और जो वो देखते हैं खिड़की के बाहर उन्हें दिखाई देता है ट्वाइलाइट में, मतलब हल्की हल्का अंधेरा सा हो चुका होता है, उसको उस टाइम को बोलते हैं ट्वाइलाइट। 3 लोग आ रहे होते हैं लॉन में से, और उनमें से सबने गन्स ले रखी होती हैं अपनी आर्म्स के साइड में, और एक जो होता है एक व्यक्ति उसमें से उनके हाथ में एक वाइट कलर का कोट भी लटका हुआ होता है। अ टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स।
Noiselessly they neared the house. और उनके साथ एक डॉग भी होता है जिसका नाम स्पेनियल होता है। वो उनके पैरों के साथ साथ बिल्कुल पास पास चल रहा होता है और बिल्कुल बिना आवाज किए वो घर के पास आ जाते हैं। एंड देन अ होर्स यंग वॉइस चेंटेड आउट ऑफ द डस्क, आई से डैडी वाई डू यू बाउंड। और फिर एक पहले तो शांत आ रहे होते हैं, बट जैसे घर के पास पहुंचते हैं एक अजीब सी आवाज आती है जो एक काफी यंग सी आवाज होती है जो बोल रही होती है वही वाला जो गाना, आई से डैडी वाई डू यू बाउंड, वही गाना वो गा रही होती है वो आवाज। Frampton grabbled wildly at his stick and had the hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision. फिर एकदम से जो फ्रैम्पटन होते हैं वो मतलब हिल से जाते हैं और अपनी जो स्टिक होती है, अपनी हैट होती है, उसको उठाते हैं और हॉल का जो डोर होता है उसकी तरफ जाते हैं और एकदम ऐसा लगता है जैसे वो भाग रहे होते हैं। फ्रंट गेट की तरफ वो इस तरीके से निकलते हैं और ऐसे मतलब भाग भाग के वो निकल रहे होते हैं कि जो साइकिलिस्ट होता है ना रोड पर उससे बस वो टकराने ही वाले हों, इस तरीके की उनका मूवमेंट होती है। Here we are, my dear, said the bearer of the white mackintosh coming in through the window. Who was that who bottled out as we come up? फिर जो वो लोग आते हैं तीनों, वो लोग बोलते हैं कि हम आ गए हैं, और मतलब उनके हस्बैंड जो बोलते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर का कोट लिया होता है कि हम लोग आ गए हैं, और विंडो से वो लोग आते हैं। फिर एकदम से वो पूछते हैं ये कौन था जो एकदम से भागा, जैसे हम लोग आए तभी ये कौन था जो एकदम से तेजी से यहाँ से भाग गया। अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन मिस्टर नटल, सेड मिसेस सेपल्टन। फिर वो बोलती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब थोड़े अलग से एक आदमी थे जिनका नाम मिस्टर नटल था, ये मिसेस सेपल्टन बोलती है। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस एंड डैश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और अपॉलजी व्हेन यू अराइव्ड, वन वुड थिंक ही हैड सीन अ गोस्ट। और फिर वो बोलती है कि मतलब वो ये जो मिस्टर नटल थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में ही बात किए जा रहे थे और एकदम से डैश ऑफ का मतलब एकदम से फटाफट से चले गए यहाँ से बिना कोई गुड बाय किए हुए, कोई माफ़ी मांगे हुए, जैसे ही आप लोग आए, और वो इस तरीके से भागे जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल, सेड द नीस कामली। फिर वो बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पेनियल की वजह से डर के यहाँ से चले गए। ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉर्डर ऑफ डॉग्स, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें जो है डॉग से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। ही वॉज वंस हंटेड इंटू अ सीमेंट्री somewhere on the bank of Ganges by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him. तो बोलती है कि इन्होंने मुझे बताया था कि एक बार एक सीमेंट्री के पास कुछ डॉग्स थे, जब वो गंगा के किनारे थे, कुछ मतलब कुत्तों ने इतना ज़्यादा उनका पीछा किया था, उनको भगा दिया था कि उनको जो अपनी रात थी वो बितानी पड़ी थी एक कब्र के पास जो बिल्कुल नई खोदी गई थी, और वहाँ पे बहुत ही अजीब से जो क्रीचर्स थे जिसकी वजह से मतलब अजीब सी जो आवाज़ें निकाल रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। अनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व, और मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी थी जिसकी वजह से कोई परेशान हो सके। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, और मतलब इसी तरीके से उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम पर थोड़ी अजीब सी बातें कर देना स्पेशलिटी है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है।